हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक नियुक्ति की गई थी, उसमें जो नागपुरी से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जात रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानी। देखिए, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप रेफरेंस रखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अगर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं, तो उसी तरह का क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। उससे एक आइडिया लग जाता है कि देखिए आपको भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उसी तरह से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डहर में सांप मरल रहे में कौन कारक कर चिन्हा है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। चैनल में कारक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ जो भी शिक्षक भर्ती जो है 1 to 5 उसकी जो नियुक्ति की जा रही है, उसमें जो नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोगों के लिए बनफूल पढ़ना है। बनफूल से लेके लोक साहित्य से लेके मुहावरा से लेके लोकगीत से लेके व्याकरण से लेके जितना कुछ है, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बना के एडू अंकुरन टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका कुछ नॉमिनल चार्ज लगेगा। ठीक है, जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9148763486 में व्हाट्सएप करके आप लोग और भी डिटेल ले सकते हैं। इंटर स्तरीय आगामी जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर अगर टेस्ट सीरीज की भी टीम अभी डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो टेस्ट सीरीज कैसे लॉन्च किया जाए वही सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसको भी अगर देखा जाएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग को करा दिया जाए। ठीक है, तो जो भी इस तरह का टेस्ट सीरीज चाहे पीडीएफ के लिए इनरोल करना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिदड़ भांग होए कर माने होवेला। तो क्या होता है? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौब तितिर बितिर होवे। ठीक है, सौब तितिर बितिर हो गया, सब बिखर गया, तितर बितर हो गया, उसी को बिदड़ भांग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गला कर पाछे अंके नागपुरी में का कहना? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी भी होगा, घेचा। ठीक है, गर्दन का पीछा का जो इलाका होता है ना, उसको घेचा कहते हैं। तो इसका सही आंसर आंसर की जो दिया गया था, वो गर्दन बोला जा रहा था। इसलिए आप देखिएगा ज्यादातर टीचर लोग बोल देते हैं कि गर्दन बोले ना, गर्दन बोले ना, लेकिन देखिए घेचा बोला जाता है। आगे का इलाका को जो होता है ना, उसको नरटी बोलते हैं। ठीक है, टोटा नरटी ऐसे करके अगला हिस्सा को। ठीक है, पूरा को गर्दन कहते हैं, पीछा वाला इलाका या फिर ऐसे भी उसको घेचा बोलते हैं। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसका गर्दन भी होगा और घेचा भी होगा, तो आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सब कला कर संगम के कहा जाए ना, तो सब कला का जब अगर संगम है तो उसको नाट्य कला कहा जाता है। ठीक है, हर तरह की कला इसमें होती है। इसमें लोकगीत भी डाला जाता है, अभिनय भी डाला जाता है ना, कथा भी सुनाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है नाट्य कला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बेकैत कौन लिंग है के? बकैत जो होता है ना, वो स्त्री और पुरुष, जैसे कोई शादीशुदा आदमी है ना, तो उसको बकैत कहता है। स्त्री अपना पुरुष के लिए बकैत का वर्ड का यूज करती है, और उसी तरह से जो पुरुष होते हैं वो अपनी पत्नी के लिए बकैत का यूज करते हैं। ठीक है, तो यह एक उभय लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए बकैत वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, कजन, कजन नाम का चीज होता है ना, तो कजन सिस्टर या फिर कजन ब्रदर ऐसे होता है। तो कजन क्या है? उभय लिंग है। उसी तरह से बकैत क्या है? उभय लिंग है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। टमकच कौन घर गीत गीत नाच है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बियाह शादी घर के। जो भी एडू अंकुरन चैनल को बहुत पहले से फॉलो करना है, टमकच का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है एमसीक्यू के साथ।
तो ये सब के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाए सकेला, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कव्वाली से किया जाता है। ये बी सी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सी मतलब कव्वाली, ये सही है। ठीक है, ये बी है, यानी कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मतलब कि बी वाला सेक्शन नीचे सी में आ गया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सी, कव्वाली को फगुआ पुछारी गीत से तुलना किया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुख्य है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा और कृष्ण की भक्ति। आपको कहीं पर भी पूछता है ना, अभी जैसे जेपीएससी के भी क्लासेस लिया जा रहा है, उसमें हनुमान सिंह का वर्णन ये सब किया गया, उसमें भी बतला रहे थे कि देखिए भाई, हमेशा से चैतन्य कल्ट जो रहा है ना, वो हावी रहा है नागपुरी क्षेत्र में। तो राधा और कृष्ण की भक्ति के गीत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कृष्ण के भक्ति के चलहू देखन जदुरैया, इस तरह का बहुत सारा गीत उठ है, वो सब मिलता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चौंगरेक, देखिए यहाँ चंगरेक लिखाई है, चौंगरेक कर सही अर्थ का है के। चौंगरेक का मतलब होता है पानी में उंगली को डालना। ठीक है, पानी में अपना हाथ को डालना, उंगली को डालना, उसी को चौंगरना कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ ढुकाएक। यहाँ ढुकाएक लिखा है, ढुकाएक होगा ढू। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हाथ ढुकाएक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आय के फुटल सहाय मुदा अंजनी भी सहाय, कहावत कर सही अर्थ काहे के, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा नुकसान सहना मुदा छोटा नहीं, उसी को कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पावस राग कौन महीना चलते गीत गावल जाएला, माने किस महीना में पावस राग को गाया जाता है। आपको हमेशा से बताया गया है कि पावक, पावक का मतलब होता है अग्नि, लेकिन वही पावस, पावस का मतलब होता है पानी, वर्षा। तो वर्षा ऋतु में गाया, तो आषाढ़ का महीना जो होता है ना, उसी में हम लोग गाते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िएगा तो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह का आएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के, तो मर्दानी झूमर आपका बंगला झूमर, मर्दानी झूमर, ये सब आ जाता है पुरुष, पुरुष प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष प्रधान है। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी निकैल है। ठीक है, अब नागपुरी का जो विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो किससे निकला है। ठीक है, तो देखिए हमेशा से बोला जाता है कि मागधी अपभ्रंश से निकला हुआ है, तो यहां पर मागधी अगर रहता तो वो सही हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। ठीक है, नागपुरी किससे निकला है, तो मागधी से निकला है, मागधी अपभ्रंश से निकला है। हम जैसे अभी जो जेपीएससी का पेड क्लास चल रहा है, उसमें बताए हैं कि प्राकृत क्या होता है, मागधी क्या होता है, अर्ध मागधी क्या होता है, इसके बारे में बतलाया गया है। तो मागधी अपभ्रंश से नागपुरी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। आगे बढ़ते हैं। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताए ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विशेषण बोलेंगे, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी खाली स्थान भाषा है, किसकी भाषा है नागपुरी, तो नागपुरी बांसुरी की भाषा है। ठीक है, तो ये कौन बोले हैं, तो केसरी कुमार सिंह बोले हैं। ठीक है, तो इस सब चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, किसने क्या बोला है, उस सब चीज को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गोड़ कर हेठे भाग के का कहना है, गोड़ मतलब पैर, तो पैर का हेठे, हेठे मतलब कि निचला भाग, पैर है, तो पैर का निचला भाग को क्या कहते हैं, तो पैर का निचला भाग को हम लोग तलवा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, तलवा। ऑप्शन सी तरवा, तलवा, तो ल के जगह पे र का ही उपयोग होता है, तो तरवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तलवा जो होता है ना, तरवा, तरवा, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में अति सम्मान सूचक है, क्या है, तो आपने, आपने जो है उसको अति सम्मान सूचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला, जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार होवेला कि नहीं होवेला, आकार होवेला, नी आकार होवेला, तो अव्यय का मतलब होता है अविकारी, जिसका में कोई विकार नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी होवेला, कोई भी विकार नी होवेला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चरकी कुटेला और ललकी उचकाएला। ठीक है, ललकी उचकाएला लिखा हुआ है। ठीक है, चरकी कुटता है,
तो ये हो जाएगा दांत और जीभ। देखिए चरका, चरका मतलब कि दांत जो होता है वो क्या करता है, दांत हम लोग को कूटने का काम करता है, और जीभ होता है उसको क्या करता है, उलटने का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान, तो किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो ये मुर्गा के लिए बोला गया है। मुर्गा का मुड़ी के ऊपर रहता है ना, ऐसे करके लाल मुकुट ऐसे करके रहता है, तो उसी को बोला जा रहा है कि हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान, मतलब सुबह उठ कोकरोचो करके किसान लोग को जगवाता है ना, उसी बात को बोला जा रहा है। आगे है, एगो गच्छे सुइए सुई। ठीक है, सुइए सुई, एक गछ है उसमें सुई और सुई है, उसको फुटकल का पेड़ कहते हैं। फुटकल का झोर, अभी गर्मी का समय है, गर्मी के समय में सब कोई फुटकल झोर बहुत जोर से खाते पीते हैं। ठीक है, तो फुटकल कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जोंकी रहता, ऑप्शन में तो नहीं है, तो जोंकी भी होता। ठीक है, एको गच्छे सुइए सुई मतलब फुटकल, ये ई होगा, ई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंधराव खेजे दुई गो आंख, इसका मतलब है कि ज्यादा उम्मीद करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद से बगरा मिले। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। समास कर भेद होएला, समास का भेद आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, सात भेद इसका है। बहुत सारे लोगों ने अपना डिफरेंट डिफरेंट बतलाया है, तो सदनी व्याकरण में जो दिया है उसी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लम्हा मने क्या होता है, लम्हा का मतलब खरगोश को लम्हा कहते हैं, जंगली खरगोश को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरहा। ठीक है, खरगोश खरहा को लम्हा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सटासाइट शब्द है के, तो ये क्या किस तरह का शब्द है, तो यह एक तरह का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलगरज कर अर्थ क्या होता है, जो एकदम अलगरज है, अलगरज मतलब कि गरज नखे, लापरवाह किस्म का आदमी, उसी को अलगरज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे है लेंगा और भतखैया माने का होवेला, तो लेंगा और भतखैया का मतलब, लेंगा मतलब होता है आपका का बायां, और भतखैया मतलब होता है राइट हैंड, मतलब कि दाया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बाया दाया को कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी आप लोग को जानकारी देते हैं। आप लोगों को बहुत सारे वीडियो जो है ना वो फ्री में अवेलेबल किया गया है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से। और आप लोग देखिए, स्टूडेंट सीधा साधा होते हैं, ठीक है, लटपट से मतलब नहीं रहता है। बहुत सारा कोचिंग वाले क्या करते हैं ना कि हमारे वीडियोस को या फिर किसी और के भी वीडियोस को अपना ऐप में डाल देते हैं। ठीक है, और अपने कोचिंग संस्थान के नाम पे हजार हजार रुपया में आपको बेचते हैं, तो उस सब चीज से आप लोग बचिएगा। ठीक है, हम लोग जो भी चीज प्रोवाइड करते हैं ना, हम लोग बहुत सस्ता में आप लोगों का वेलफेयर के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कोई भी चीज। ठीक है, कुछ कुछ कोचिंग संस्थान जो है उन लोग क्या करते हैं कि हम लोग का फ्री वीडियो को ले लेते हैं और अपने ऐप में डाल देते हैं, और उस ऐप को आपको 1,000 रुपये में बेच देते हैं कि हम लोग नागपुरी का भी हम लोग का क्लास चल रहा है, तो 1,000 रुपया में आपको मिल रहा है, ऐसे करके। तो उस सबसे आप लोग थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सतघरवा का है, तो सतघरवा एक तरह का खेल है, जो भी हम लोग नागपुरिया क्षेत्र के हैं आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छा से। आगे बढ़ रहे हैं। झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार है, तो तीर धनुष है, सब कोई जानते होंगे, बिरसा भगवान को आप लोग हमेशा से तीर और धनुष से लेवल देखते होंगे, तो हम लोग का पारंपरिक क्या है, तीर और धनुष, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था, 2012 के आसपास एग्जाम हुआ था 1 से 5 शिक्षक नियुक्ति के लिए, तो उसमें नागपुरी से ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चंस का रेफरेंस लेके तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।